Hello, my dear students. A very warm welcome to Class 12 Grooming Education. This is Sakshi Dua is going to assist you for economics compartment today. So बेटा हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनका इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, क्लास 12 में। तो यहाँ पर अब जैसे कि हमारा पहला स्टेप यही होगा, ये देखना कि मैम कौन कौन से यूनिट की कितनी कितनी वेटेज है, सो दैट हम ये देख लें कि हमें कितना टाइम एक यूनिट को प्रिपेयर करने में लगाना है। ठीक है, कोई भी यूनिट हम उठा रहे तो हमें उस पर कितना टाइम लगाना है और कौन सी यूनिट्स हमें पहले करनी चाहिए और कौन सी यूनिट्स हमें बाद में करनी चाहिए। तो इस चीज का आइडिया बेटा आपको इसकी वेटेज देख के लग जाएगा, मतलब कि वो कितने मार्क्स का आपके सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम में आने वाली है यूनिट। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस यूनिट को मुझे कितना प्रायोरिटी पे रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूनिट वाइज वेटेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि बेटा आप जानते हैं कि आपकी क्लास 12th में दो बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, राइट। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है बेटा आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपको पता है आपका कंपार्टमेंट का पेपर जो है बेटा, बहुत से बच्चों को ये भी क्वेरीज रही हैं कि मैम क्या कुछ पैटर्न चेंज होने वाला है, क्या कुछ सिलेबस चेंज होने वाला है। नो बेटा, सिलेबस वही रहेगा जो आपने मेन एग्जाम के लिए पहले प्रिपेयर किया था। एग्जाम पैटर्न भी वही रहने वाला है, मतलब उतने ही मार्क्स का एग्जाम आने वाला है, 80 मार्क्स का। टाइम भी आपको वही 3 आवर्स दिया जाएगा विद 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। और जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब जो एमसीक्यूज थे, जितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज थे वही इस बार भी रहने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने पहले थे वही अब रहने वाले हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जितने पहले थे वही अब रहने वाले हैं। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंपार्टमेंट का एग्जाम बेटा 80 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। वो दोनों बुक्स में से लिया जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो 40 मार्क्स की आने वाली है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और जो आईईडी की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है वो भी 40 मार्क्स की आने वाली है। तो मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे दोनों को इक्वल वेटेज दी गई है बेटा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी भी है प्लस प्रैक्टिकल भी है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये प्योरली थियोरी है। जिन बच्चों को थियोरी पसंद है, मैं ये बोलूंगी हाँ दोनों को इक्वल वेटेज देनी चाहिए, लेकिन अगर आपको थियोरी पसंद है तो आपको आईईडी को ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर तो दोनों ही करना है, लेकिन आईईडी को ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपको थियोरी पसंद है और आईईडी पूरा थियोरी है। और जिन बच्चों को प्रैक्टिकल भी साथ में पसंद है तो वो अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा स्ट्रांग करके, इसकी प्रिपरेशन को ज़्यादा स्ट्रांग करके जाएं। मैं ये नहीं कह रही आईईडी को इग्नोर करना है, दोनों को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। और मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि कंपार्टमेंट एग्जाम जिनको भी देना है बेटा, कंपार्टमेंट जिनकी भी आई है, तो ये नहीं माने हाँ बस हमें पास होना है। पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिली है, जिससे कि आप अपना एवरेज स्कोर भी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो अपना टारगेट सिर्फ ये मत रखना कि पासिंग मार्क्स, आपको टारगेट हाई रखना है कि मुझे अच्छा स्कोर भी करना है, ठीक है। मैम क्या 1 मंथ में अच्छा स्कोर हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है बेटा, अगर आप डिटर्मिनिस्टिक हो, मतलब अगर आप पूरा एंथुजियास्टिक हो कि नहीं मुझे अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलोगे और एक अच्छी गाइडेंस लेते हुए चलोगे जो हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे, ठीक है, तो वहां पे आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस 12 इयर्स का है इकोनॉमिक्स में, और मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आती है, अगर वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अगर वो 15 to 20 डेज भी ठीक से पढ़ लेना बेटा, तो वो डेफिनेटली 50+ स्कोर कर जाते हैं आउट ऑफ 80। तो आप देख लो बेटा, कोई ये टाइम की लिमिट नहीं है। लिमिट है कि आप अपने एफर्ट्स क्या डाल रहे हो, उसको लिमिटलेस कर दो। एफर्ट्स डालो जितना डाल सकते हो, ठीक है, गाइडेंस लो जितनी ले सकते हो, तो आप अच्छा स्कोर कर ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों बुक्स की मैंने आपको वेटेज बता दी। अब बेटा सबसे पहले बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि मैंने आपको बताया बेटा ओवरऑल 40 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। थ्योरी भी है प्लस प्रैक्टिकल भी है। सबसे पहली यूनिट इसकी बात करेंगे, यूनिट 1, जो कि है बेटा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये जो नेशनल इनकम वाली यूनिट है ये आपकी 10 मार्क्स की है, और जनरली इसमें से 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है और 4 मार्क्स की थियोरी आती है, ठीक है। अब यूनिट 2 की बात करते हैं बेटा, मनी एंड बैंकिंग।
ये 6 मार्क्स की आएगी आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम में, मनी एंड बैंकिंग, जो कि बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, जो आपकी कॉमन सेंस पे ही बेस्ड है। आप बैंक जाते हो, आपको अच्छे से पता है कि बैंक करता क्या है, इसके बेसिस पे मनी क्या है, बैंक क्या है ना। ये बेटा 6 मार्क्स का है। चलिए यूनिट 3 की बात करते हैं, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये बेटा 12 मार्क्स की है। ध्यान रखिए ये जो यूनिट 3 है ये हाईएस्ट वेटेज है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हाईएस्ट वेटेज यूनिट यही है। मतलब सबसे ज्यादा यूनिट, सबसे ज्यादा वेटेज बेटा इसी यूनिट को दी गई है, यूनिट 3। मतलब अगर आप यूनिट 3 अच्छे से कर लेते तो मतलब आपने अपने 12 मार्क्स पक्के कर लिए, ठीक है। इसमें थियोरी भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी है। यूनिट 4, यूनिट 4 इज गवर्नमेंट बजट। सिंपल सी यूनिट है बेटा गवर्नमेंट बजट के बारे में, 6 मार्क्स की, ठीक है। यूनिट 5 मैं यहां लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है। यूनिट 5 इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन बहुत ही सिंपल सी यूनिट, 6 मार्क्स की, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मैम न्यूमेरिकल्स किस में से आते हैं, बच्चों को ना बहुत से बच्चों को ना बड़ा एक डर सा लगता है, एक फियर रहता है न्यूमेरिकल्स का। तो मैं बताऊंगी उनके माइंड में कि ये सेट है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो प्रैक्टिकल ही है, थियोरी तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं पसंद है तो प्रैक्टिकल सिर्फ इन 2 यूनिट्स में से आता है। अगर हम बात करें, है वैसे सब में है प्रैक्टिकल, ठीक है, होता सब में है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल का किसी भी यूनिट में से, लेकिन ज्यादातर यानी 90% न्यूमेरिकल यूनिट 1 में से एंड यूनिट 3 में से आता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगी आप न्यूमेरिकल को इग्नोर कर दो, क्योंकि ओवरऑल वेटेज अगर 80 मार्क्स की है ना आपके इकोनॉमिक्स की, तो 20 मार्क्स अराउंड न्यूमेरिकल्स होते हैं और 60 मार्क्स की थ्योरी होती है, ठीक है। तो 20 मार्क्स अगर आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो उसको छोड़ दो, 60 मार्क्स पे ध्यान दो ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट 1 एंड यूनिट 3 का आप प्रैक्टिकल पोर्शन इग्नोर कर दो, लेकिन बेटा थियोरेटिकल इसका करके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने बताया कि हाईएस्ट वेटेज वाली यूनिट कौन सी है, यूनिट 3। तो मतलब अगर आप यूनिट 3 करके चले जाएं तो 12 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए, ठीक है। और उसके बाद यूनिट कौन सी करनी है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की कर लेंगे तो 22 मार्क्स पक्के हो गए बेटा। नेशनल इनकम 10 मार्क्स की और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि यूनिट 3 12 मार्क्स, तो 22 मार्क्स तो यहीं पे प्रिपेयर हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इनको प्रिपेयर करना कैसे है। हमारे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। नेशनल इनकम की वीडियो है, ठीक है, जिसपे एक प्रैक्टिकल वीडियो आपको अलग मिलेगी कि मतलब जिसमें हमने सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन ले रखा है। बिलीव मी गाइस, अगर आपको प्रैक्टिकल में डर भी लगता है ना, सिर्फ 2.5 घंटे देने आपने। ये वीडियो 2.5 घंटे की है, हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल वीडियो है। मतलब आप लिखोगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम तो वो अपीयर हो जाएगी, मैं इसका लिंक भी दिलवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर इस वीडियो को इसको मतलब ये जो नेशनल इनकम का टॉपिक है इसका प्रैक्टिकल पोर्शन प्रिपेयर करना है तो सिर्फ 2.5 घंटे देने हैं। हमारे चैनल की वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन का फियर भी मैं कह रही हूँ हट जाएगा, क्योंकि वहां पे इतने छोटे छोटे लेवल से हमने हायर लेवल तक हम लेकर गए हैं कॉन्सेप्ट को, तो डेफिनेटली हर बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। और हर टिपिकल पॉइंट हमने कवर अप कर दिया है उसमें, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, सब कुछ कवर्ड अप है। तो उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे ना नेशनल इनकम के, डेफिनेटली बिलीव मी बेटा सारे क्वेश्चंस आपके कवर अप होते चले जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर आप निकाल पाओगे। तो बस अपने 2.5 घंटे दो और हमारे चैनल पे जो वीडियो अवेलेबल है प्रैक्टिकल पोर्शन से रिलेटेड नेशनल इनकम की वो देख लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और थियोरी के लिए जाना है, चंदन सर की वीडियो अवेलेबल है नेशनल इनकम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग में भी हमारे चैनल पे चंदन सर की वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख लीजिए। मनी एंड बैंकिंग बेटा बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर और कॉमन सेंस वाला चैप्टर है, आप बहुत इजीली कर पाओगे और आराम से 6 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं जल्दी जल्दी हम जल्दी वाला प्रिपेयर कर ले तो ये जो यूनिट्स है ना ये सिंपल सी हैं। यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5,
ये सिंपल सिंपल सी यूनिट है जिनको प्रिपेयर करने में हार्डली 2 to 3 आवर्स आपको लगेंगे पूरी यूनिट प्रिपेयर करने में। मैं इंक्लूडिंग इसके हॉट क्वेश्चंस भी बोल रही हूँ। तो मतलब आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए तो आपके 6 मार्क्स की ये 3 यूनिट्स हैं, आपके 18 मार्क्स तो पक्के हो गए, है ना बेटा। तो अगर आप बोलो कि मैम कुछ ऐसी यूनिट बता दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप देखो बेटा सारी ही इंपॉर्टेंट है। जिनकी वेटेज कम है तो उनमें टाइम भी कम लग रहा है, जिनकी वेटेज ज्यादा है जैसे नेशनल इनकम है 10 मार्क्स और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है 12 मार्क्स, तो इनमें टाइम भी आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा अगर इनकी वेटेज ज्यादा है तो मतलब आपको वेटेज वाइज जाना नहीं है क्योंकि सबकी ही बड़ी अच्छी अच्छी वेटेज है। और ये जो 6 मार्क्स वाली वेटेज है तो ये चैप्टर भी छोटे हैं, है ना। तो आपको सारा कुछ प्रिपेयर करना है तभी जाके हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और 1 मंथ इनफ होता है सारा कुछ प्रिपेयर करने के लिए। और जितनी भी गाइडेंस हम परफेक्ट अपनी दे सकते हैं हम आप लोगों को पूरी गाइडेंस देंगे, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक मैंने आपको बताई कि ये भी क्या है 40 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है। अब इसमें यूनिट वाइज बात करते हैं। जो आपका चैप्टर 1 है जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सारे चैप्टर्स की वीडियो बेटा आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ वीडियोस मेरी हैं, कुछ वीडियोस चंदन सर की हैं। तो डेफिनेटली आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इको के कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए मेरे को नहीं लगता आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। तो हमारे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जस्ट आपको टाइम डिवोट करना है और उसको अच्छे से समझना है। और बात रही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो हम आपको धीरे धीरे हमारी वीडियोज़ में सब कुछ बताते जाएंगे, गाइडेंस हम देते जाएंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 है बेटा इंडियन इकोनॉमी, (1950 to 1990). चैप्टर 3 विच इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG, ठीक है, ये भी है। तो ये तीनों चैप्टर्स की वेटेज बेटा 12 मार्क्स की है। CBSE ने कोई अलग अलग चैप्टर की वेटेज इसमें नहीं बताई, बट ये बताया है कि जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990 एंड चैप्टर 3 दैट इज LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चैप्टर्स आपके टोटल 12 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट में बेटा आपके जो चैप्टर्स आते हैं वो हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये 4 चैप्टर्स मिलाकर 20 मार्क्स की वेटेज है बेटा। छोटे छोटे से 4 चैप्टर थियोरी के मार्क्स कितने देके जा रहे हैं 20 मार्क्स की वेटेज। तो सोचो, मैंने आपको बताया थियोरी जिसकी भी स्ट्रांग है थियोरी पे फोकस करो। बस ध्यान ये देना, मैं जनरली ये देखती हूँ बेटा जैसे 1 मंथ का राउंड ऑफ टाइम आपको मिलता है आपका कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, आप कैसे उसे वेस्ट करते हो। 25 डेज तो आप कॉन्सेप्ट को समझते रहोगे, चैप्टर को रीड कर लोगे, समझ लोगे, लास्ट के 5 डेज सिर्फ लर्निंग वर्क कर रहे हो। ऐसे मत करो, क्योंकि लर्न तो हो जाएगा नो डाउट, रिटेन नहीं हो पाएगा। पेपर में बैठोगे ना कॉन्सेप्ट हिले हुए नजर आएंगे, ठीक है। आपको जो चीज याद आप कर रहे होगे ना वो नहीं आएगी, मतलब रिटेन नहीं हो पाएगी, आपके माइंड में घुस नहीं पाएगी कोई चीज। करना क्या है बेटा, साइड बाय साइड, जैसे मान लो आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रिपेयर कर लिया आपने, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ लिया, इसके क्वेश्चंस देख लिए, बेटा लर्निंग वर्क भी आज ही कर लो, ठीक है। उसको एंड के लिए मत छोड़ो, साइड बाय साइड जो जो चैप्टर करते जा रहे हो उसका लर्निंग वर्क खत्म कर दो करके। इवन मैं तो ये कहूंगी अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट भी करो, मतलब टेस्ट भी दो और अपने आप को देखो कि मैं कितना टेस्ट में लिख पा रही हूँ या लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा लर्निंग वर्क साइड बाय साइड करना है, ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें रिटेन भी हो। और एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर किया, इसका लर्निंग वर्क करके इसको खत्म कर दिया, रूरल डेवलपमेंट का किया, इसका लर्निंग वर्क खत्म कर दिया, ठीक है। अब एक बार उसको रिवाइज भी कर लो,
ठीक है, दोनों चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करो। जब एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर लर्न कर रहे हो ना, तो इन दोनों को रिवाइज करने के बाद एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर लर्न करो। फिर जब इन्वायरमेंट का कर रहे होगा ना, तो ये इन तीनों को भी एक बार रिवीजन करो। ठीक है, इससे क्या करेंगे, इससे ऐसे नहीं होगा कि नेक्स्ट चैप्टर पे गए पिछले चैप्टर का भूल गए लर्न करके, वो चीज नहीं होगी। मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को रिटेन करना चाहते हो। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम भी आती है, मैम थियोरी लर्न ही नहीं होती, थियोरी लर्न ही नहीं होती। बेटा इंश्योर करो कि आप जो चीज लर्न करो आपको समझ में आ रही है, पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करो, फिर वो लर्न भी होगी। प्लस लर्निंग का टाइम भी बहुत मैटर करता है। अब मान लो आप डेली के थके हुए रात को लर्निंग वर्क करने बैठे हो, कहाँ से लर्न जल्दी हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप तो टायर्ड हो, आप क्या प्रोडक्टिविटी दोगे। तो बेटा लर्निंग वर्क का बढ़िया टाइम सुबह का होता है। सुबह उठो 4 बजे 5 बजे, आराम से फ्रेश होकर काम करने बैठ जाओ, लर्निंग वर्क करने बैठ जाओ। तो लर्निंग वर्क को सुबह का टाइम दो, क्योंकि उस टाइम पे माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश है, आप अभी एक साउंड स्लीप लेकर आए हो, अच्छे से आप नींद पूरी करके आए हो, और अब आप अपना काम करना शुरू कर रहे हो, तो आपका माइंड उस टाइम पे हाईली एक्टिव रहता है 4 बजे 5 बजे 6 बजे सुबह के। तो उस टाइम पे बेटा लर्निंग वर्क का टाइम दो, लर्निंग वर्क सुबह सुबह करो उठ के। ठीक है, तो यानी कि टाइम भी बहुत मैटर करता है। चलिए नेक्स्ट बेटा यूनिट 3, जिसमें आपका वो वाला चैप्टर है इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। ये बेटा आपका 8 मार्क्स का आएगा सीबीएसई में, छोटा सा चैप्टर जिसमें इंडिया का कंपैरिजन है पाकिस्तान और चाइना के साथ, 8 मार्क्स का। हार्डली मेरे ख्याल से 2 घंटे लगेंगे इसको समझ के लर्न करने में, और 8 मार्क्स की आपको दे जाएगा, है ना। तो बेटा अच्छे से प्रिपेयर करो। यूनिट वाइज अगर देखें तो सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मान लो कोई चैप्टर की ज्यादा वेटेज है तो वो लंबा भी उतना ही है, तो इक्वल वेटेज ही पड़ गई कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वेटेज के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इन चैप्टर्स को लर्न करो और प्रैक्टिस करते रहो। आगे की नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं कि अगर आप कोई चैप्टर गो थ्रू कर रहे हो हमारी वीडियोस से, तो आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सीबीएसई कंपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, लर्निंग वर्क किसका करके रखना है। ठीक है, हमारी जो ये वीडियोस है बेटा ऑलमोस्ट सारी वीडियोस डिटेल में है, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स वगैरह भी दिख रहे हैं वीडियो में। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस को ज़रूर देखें। यहाँ पर बेटा एंड करना चाहूँगी मेरा सेशन, और यहाँ पर आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है, कुछ भी परेशानी आ रही है, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। काइंडली शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जिनकी कंपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स में, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और यहाँ पर आशा करती हूँ कि आप अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे। स्टडीज पे बेटा फोकस्ड रहिए, अभी टाइम है, पूरा 1 मंथ पड़ा है, अच्छे से इसको यूटिलाइज करिए ताकि आप सिर्फ पास ना हो, अच्छा स्कोर भी कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।